हेलो एवरीवन, मैं शंकर सर शिखर आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल डाइस एंड टू डाइस। अब देखिएगा, अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 3 डाइस, 4 डाइस, अपोजिट टर्म एंड क्यूबिक टर्म। 2 डाइस का ही मेन यूज है। जिन लोगों ने 2 डाइस को अच्छे से समझा है और अच्छे से पढ़ा है उनको 3 डाइस का कॉन्सेप्ट इजीली वे में आ जाएगा और 4 डाइस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं अपोजिट टर्म आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि अपोजिट टर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम 3 डाइस लेते हैं, 4 डाइस लेते हैं और क्यूबिक टर्म लेते हैं, और आज हम डाइस को कंप्लीट कर देंगे यहीं पे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन दोनों पासों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डाइस फाइंड मिसिंग नंबर। अब आप सोचेंगे मिसिंग नंबर कहाँ पर है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, इसके बिहाफ में पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को। लुप्त संख्या आप लोगों को बताना है कि लुप्त संख्या होगी क्या। तो पहली लुप्त संख्या यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। लेट सपोज ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। दूसरा क्वेश्चन है 4, 5, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन दोनों पासों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डाइस। अब मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है सब लोगों को, ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिएगा, एक बात याद रखना, कहीं पर भी अगर आप लोगों को मिसिंग नंबर डिटरमाइन करना होगा तो सबसे पहले पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैंने बताया आप लोगों को, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। नेबर टर्म्स नेवर अपोजिट टू ईच अदर्स। तो सबसे पहले मैं इन 2 डाइस को सॉल्व करता हूं। ये जो 2 डाइस है स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन नंबर 4 मैंने आप लोगों को बताई थी, जब किसी 2 पासे में अलग अलग सतह पर समान अंक होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट करते हैं। तो देखिएगा, मैं इसको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट कर रहा हूं, 1 1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 3 5, और इसको क्या लिखूंगा 1 6 2। इसका मतलब क्या है, 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा 4, क्योंकि एक पासे की 6 सतह होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिएगा, हमें यहां से पता चल गया, जब किसी 2 पासे में अलग अलग सतह पर समान अंक होते हैं तब हम उसको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट करते हैं। वहां से क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट करेंगे, जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो इसको क्या लिखा मैंने 1 3 5, और इसको क्या लिखा 1 6 2। 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 1 3 5 नहीं हो सकता है, 1 का विपरीत 1 2 6 नहीं हो सकता है। 1 से 6 तक में ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ नहीं आई है, 4 ही तो नहीं आया है। तो 1 का विपरीत क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लोगों को बताना है, तो इसका मतलब है मैं 3 और 4 का पड़ोसी बताना है। देखो, एक पासे की 6 सतह होती है और डाइस है 6 सरफेसेस, और 6 सरफेसेस की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। 3 और 4 का पड़ोसी बताना है हमें, ना कि विपरीत। मिसिंग नंबर का मतलब आप लोग जानेंगे। मिसिंग नंबर का मतलब होता है पड़ोसी डिटरमाइन करना है आप लोगों को, नेबर टर्म्स आप लोगों को डिटरमाइन करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा 6, तो 6 इसके पीछे आएगा, 6 तो यहाँ पर आ नहीं सकता। 5 का विपरीत क्या है 2। अब देखिएगा, 5 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत क्या है 4 है, तो 4 यहां आ चुका है, तो 1 तो इसके पीछे जाएगा। 1 का विपरीत 4 कहें या 4 का विपरीत एक बात की है, 4 यहां आ चुका है तो 4 इसके पीछे जाएगा, यानी कि 1 और 4 तो यहां पर आएगा नहीं। अब 1 और 4 यहां पर आएगा नहीं। 3 का विपरीत 6, 3 और 6 भी यहां पर नहीं आएगा। अब बचा क्या पेयर, 2 या 5 आएगा। और एक बात याद रखना, जिसका अंक बड़ा होगा उसको फ्रंट में लिखेंगे आप, यानी कि हमें या तो यहाँ पर 2 या 5 आना है, 2 भी ऑप्शन में, 5 भी ऑप्शन में। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा बी। और 5 हमें इसलिए भी कह सकते हैं कि 5 हमें दिख रहा है यहाँ, जबकि 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 3 और 3 के साथ। यानी कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो बड़ा होगा, जिसका अंक बड़ा होगा वो फ्रंट में आएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर निकालना है। इसका मतलब है 4 और 5 का पड़ोसी निकालना है हमें, विपरीत तो नहीं निकालना है। 4 का विपरीत क्या है, देखो अपोजिट ऑफ 5 के स्टूडेंट्स, 4 का विपरीत अपोजिट ऑफ 4 1। तो 4 यहां आ चुका है, तो 1 इसके पीछे होगा। 4 और 1 तो आंसर हो नहीं सकता। ऐसे देखो 5 का विपरीत क्या है 2, 5 और 2 भी आंसर नहीं होगा, या तो यहां पर 3 आएगा या 6 आएगा। तो हमें पता है 6 इज ग्रेटर देन 3, 6 बड़ा है 3 से, तो ऑप्शन बी इसका भी।
तो दिस इज द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में आप लोगों को पड़ोसी पता होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। तो मिसिंग नंबर का मतलब होता है पड़ोसी आप लोगों को निकालना है। कुछ लोगों के माइंड में यही रहता है डाइस में कि अपोजिट टर्म डिटरमाइन करने हैं। अगर मिसिंग नंबर कहीं पर भी आ रहा है, भले वो 2 डाइस से रिलेटेड हो या 3 डाइस से रिलेटेड हो, तो आप लोग क्या करेंगे, मिसिंग नंबर का मतलब है पड़ोसी डिटरमाइन करेंगे, ना कि विपरीत। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं 3 डाइस की ओर। 3 डाइस का मतलब होता है एक पासे की 3 स्थितियां, 3 सिचुएशन ऑफ 1 डाइस। कुछ लोग 3 डाइस का मतलब सोचते होंगे इंडिविजुअली 3 डाइस, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। 3 डाइस करके क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन वो एक पासे की 3 स्थितियां होती हैं। इट मीन्स 3 सिचुएशन ऑफ 1 डाइस। तो जो मेथड मैंने आप लोगों को 2 डाइस में बताए हैं, वही मेथड आप लोगों को 3 डाइस में यूज करना है। एक बार मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहला मेथड मैंने बताया पड़ोसी। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड है 2 अंक समान, 2 वैल्यू इज सेम। जब किसी 2 पासे में 2 अंक समान होते हैं, जो तीसरे अंक बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कंडीशन नंबर 3 है समान सतह पर समान अंक, सेम वैल्यू इन सेम सरफेसेस। जब किसी 2 पासे में समान सतह पर समान अंक होते हैं, तब समान सतह वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 4, जब किसी 2 पासे में अलग अलग सतह पर समान अंक होते हैं, तब हम उसको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट करते हैं। वहां से क्लॉकवाइज सीक्वेंस में नोट करेंगे जो वैल्यू कॉमन होगी दोनों में। एंड कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 है जब 6 से बड़ा कोई अंक आए, ठीक है। जब 6 से बड़ा कोई अंक आता है, तो पहले वाले डाइस का अपर पार्ट दूसरे वाले डाइस के अपर पार्ट के अपोजिट होता है। पहले वाले डाइस का लेफ्ट पार्ट दूसरे वाले डाइस के लेफ्ट पार्ट के अपोजिट होता है। पहले वाले डाइस का राइट पार्ट दूसरे वाले डाइस के लेफ्ट पार्ट के अपोजिट होता है। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम 3 डाइस की ओर। तो 3 डाइस का एक मैं बेसिक क्वेश्चंस लेता हूं। तो यहां पर मैंने 3 डाइस ड्रॉ कर दिए। अब डेटा ये है स्टूडेंट्स, और यहां पर मैंने पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन है 2 का विपरीत। 2 का विपरीत क्वेश्चन ये है 2 का विपरीत। इट मीन्स अपोजिट ऑफ 2। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 6। अब देखिए अपोजिट ऑफ 2, अ डाइस है 6 सरफेस। एक पासे की 3 स्थितियां हैं, तो देखो सरफेसेस 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। एक पासे की 6 सतह होती हैं। अब हमसे यहाँ पर सिर्फ 2 का विपरीत पूछा है। ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन होगी उसका विपरीत पूछेंगे, तो हम पड़ोसी से आंसर देंगे। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, भले 2 किसी भी सरफेस में होता, तो 2 का विपरीत क्या होगा, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। नीबर टर्म्स नेवर अपोजिट टू ईच अदर्स। 2 का विपरीत 2 3 5 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 2 1 4 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 2 1 5 नहीं हो सकता। 1 से लेकर 6 तक में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 के साथ नहीं है, तो आंसर क्या होगा 6। अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 2 6। तो यहां पर कौन सा मेथड यूज हुआ, पड़ोसी मेथड। नेबर टर्म्स नेवर अपोजिट टू ईच अदर। स्टूडेंट्स ये 3 डाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बिहाफ में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3 का विपरीत, अपोजिट ऑफ 3। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत इट मीन्स अपोजिट ऑफ 3। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 का विपरीत, अपोजिट ऑफ 5। 5 का विपरीत, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। अब देखिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन पड़ोसी से सॉल्व हुआ था, लेकिन अब पड़ोसी का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमसे 3 का विपरीत पूछा गया है, तो इनका नामकरण कर दो। जब मोर देन 2 डाइस होंगे तो हम यहाँ पर नामकरण करते हैं, नोमिनेट करते हैं इनको। ये ए है और ये बी है और ये सी है। 3 कहाँ दिख रहा है, देखो 3 का विपरीत पूछा, तो ऐसा कौन सा डाइस है जहां पर हमें 3 दिख रहा है, 3 ये है। तो अब इनको कंपेयर कीजिए, हम किन 2 डाइस को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 डाइस के क्वेश्चन हो या 4 डाइस को क्वेश्चन है, 2 डाइस को लेकर आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ए व सी से, ए व सी से, ए व सी से, मतलब 2 डाइस को लेकर आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए व सी से क्या है, समान सतह पर समान अंक। देखो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए व सी से हम बोल सकते हैं समान सतह पर समान अंक, सेम वैल्यू इन सेम सर्फेसेस। समान सतह पर समान
अंक। तो जब किसी दो पासे में समान सतह पर समान अंक होते हैं तब समान सतह वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 का विपरीत क्या होगा? 1। अगर 2 का विपरीत पूछा जाता तो 4 होता, लेकिन हमसे जितना पूछा गया हम उतना आंसर देंगे। अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा? 1। तो अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 का विपरीत बोला गया है। तो स्टूडेंट्स 5 का विपरीत बोला गया है तो हम कौन सा डेटा लेंगे? तो यहां देखिएगा 5 यहां दिख रहा है, तो 5 यहां दिख रहा है, तो इसके साथ क्या है? 1 और 4 है, और 4 और 1 यहां भी है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ए व बी से, ए व बी से, ए व बी से। यहां पर मेथड लगा दे रहा हूं मैं, 2 अंक समान, 2 अंक समान। 2 अंक समान का मतलब क्या होता है? 2 वैल्यू इज सेम। जब किसी दो पासे में 2 अंक समान होते हैं स्टूडेंट्स, तो तीसरे अंक जो बचते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो हम इस पासे को नहीं देखेंगे, अब मैं इन दोनों से ही सॉल्व कर रहा हूं। देखो 4 और 1 यहां भी है, 4 और 1 यहां भी है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट। तो ये तो है 3 डाइस के क्वेश्चन हो या 4 डाइस के क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 डाइस का यूज होना है। 2 डाइस की जो 6 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है उन्हीं को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं 4 डाइस की ओर। क्वेश्चन भले ही 2 डाइस का हो, 3 डाइस का हो या 4 डाइस का हो, कॉन्सेप्ट 2 डाइस के ही लगेंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग अपना 2 डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और पिछले वीडियो में हमने 2 डाइस के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं, और 2 डाइस के कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लें। तो देखिएगा 4 डाइस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये मिसिंग नंबर नहीं है। दिस इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कोई सिंबल है, प्रतीक है। जैसे स्क्वायर क्वेश्चन मार्क सर्कल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क सर्कल, स्क्वायर क्वेश्चन मार्क ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस। यानी कि 4 डाइस का मतलब होता है एक पासे की 4 स्थितियां, 4 सिचुएशन ऑफ 1 डाइस। कुछ लोग 4 डाइस को 4 डाइस ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 4 सिचुएशन ऑफ 1 डाइस है, यानी कि एक पासे की 4 स्थितियां आप लोगों को दर्शाई गई है। अब यहाँ पर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है तो हम सरफेस 6 ऐसे नहीं लेंगे। अब सरफेस 6 जो होते हैं वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ में होते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है कि अपोजिट ऑफ ट्रायंगल। अब मैं इनको नॉमिनेट कर देता हूं, इसका नाम ए बी सी डी, 4 डाइस हैं तो ए बी सी डी मैंने इनका नाम रख दिया। तो अपोजिट ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है, तो ट्रायंगल हमें यहां दिख रहा है, तो ट्रायंगल के साथ क्या है? स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क। ऐसा कौन सा डाइस है जहां पर स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? तो स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क तो ये दिख रहा है हमें, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ए व सी से। ए व सी से क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2 अंक समान, 2 वैल्यू इज सेम, 2 अंक समान। और एक बात याद रखना, 4 डाइस के ज्यादा क्वेश्चन नीबर टर्म्स, 2 वैल्यू इज सेम, सेम वैल्यू इन सेम सरफेसेज, इन 3 मेथड से ही सॉल्व हो जाता है। तो ए व सी से 2 अंक समान, 2 वैल्यू इज सेम। जब किसी दो पासे में 2 अंक समान होते हैं तो देखो स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है, स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है, तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा? सर्कल। तो ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल होगा, तो ऑप्शन बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अपोजिट ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ये दिख रहा है हमें, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन देख लीजिएगा स्क्वायर ये है, स्क्वायर के साथ क्या? क्वेश्चन मार्क और सर्कल, क्वेश्चन मार्क और सर्कल यहाँ भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? ए व बी से, ए व बी से देखो मेथड वही लग रहा है, 2 अंक समान, 2 वैल्यू इज सेम, 2 अंक समान। जब किसी दो पासे में 2 अंक समान होते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और सर्कल है, क्वेश्चन मार्क और सर्कल है, स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा? इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू ये है, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो अपोजिट ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ भी है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ भी है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ भी है। जब कोई एक चीज यानी कि एक सिंबल 3 पासे में कॉमन हो जाता है तो उसको पड़ोसी से आप लोग किया कीजिए। देखिएगा अपोजिट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इस क्वेश्चन को पड़ोसी मेथड से करता हूँ। पड़ोसी का मतलब है जहां पर पड़ोसी लिख दिया यानी कि नीबर लिख दिया, पड़ोसी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट और कोई भी डेटा खुद का अपोजिट कभी नहीं होता है, कोई भी सिंबल है तो वो कभी भी खुद का अपोजिट नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट क्वेश्चन मार्क सर्कल और इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर और सर्कल नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू और सर्कल नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर और सर्कल नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है इन 4 डाइसों में जो क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं है? क्रॉस ही तो नहीं है। देखो स्क्वायर और ट्रायंगल यहाँ आए हैं, स्क्वायर आया है इसके साथ और ट्रायंगल भी इसके साथ दिख रहा है हमें, बट क्रॉस नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
तो पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। नेबर टर्म्स नेवर अपोजिट टू ईच अदर्स। तो देखिएगा 3 डाइस और 4 डाइस के जो भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ 2 डाइस पर बेस्ड है, तो बेटर ये है कि 2 डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर 2 डाइस के कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं तो आपको डाइस आ रहा है स्टूडेंट्स, डाइस आ रहा है यानी कि 4 मार्क्स आप लोगों के पेपर में आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं क्यूबिक टर्म की ओर, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज्योमेट्री बताता हूं, ज्योमेट्री का अपोजिट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेंशन बताता हूं, उनका प्रसार मैं आप लोगों को बताता हूं, और 3D ज्योमेट्री में आप लोगों को बताता हूं, और डाइस को हम कंप्लीट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आकृति में। आकृति यानी कि ज्योमेट्री होती क्या है और ज्योमेट्री का अपोजिट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। कोई भी आकृति हो स्टूडेंट्स, एक को छोड़कर एक टर्म अपोजिट होते हैं। आकृति है, ये ज्योमेट्री है, कहीं से भी लो आप भले वर्टिकली लो या हॉरिजॉन्टली लो, कैसे भी लो, डजंट मैटर। तो ए का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, सी। मैं एक टर्म और बना दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं हम, एम, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा, सी। ए का अपोजिट होगा सी। ऐसी डी का विपरीत क्या होगा, ई। डी का अपोजिट क्या होगा, ई। अपोजिट ऑफ डी, ई। तो बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट होगा एम। अपोजिट ऑफ बी, एम। तो ये ज्योमेट्री है। आकृति क्या होती है, एक को छोड़कर एक टर्म अपोजिट होते हैं, भले आप हॉरिजॉन्टली डेटा देखें या वर्टिकली देखें। अब कुछ ज्योमेट्री ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स, ऐसी भी ज्योमेट्रीज होती हैं तो देखिएगा, सबसे पहले सीधी लाइन को देखना है आपको। ए का विपरीत क्या होगा, सी। ए का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, सी। ए का अपोजिट सी हो गया। अब हम बी का अपोजिट नहीं बता सकते क्योंकि सीधी लाइन में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई डेटा होता है तो बी का अपोजिट वो होता। अब बी का अपोजिट हम अभी नहीं बताएंगे, हम इसको सीधी लाइन में देखेंगे। तो डी का अपोजिट क्या होगा, एफ। डी का अपोजिट एफ। तो अब बचा क्या, जब दो डेटा कहीं भी होंगे तो लास्ट में बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, ई। या कोई ऐसे डेटा हो हॉरिजॉन्टली हो, लाइक दिस, ये कोई डेटा है मेरा। अब मैं हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं, देखो ए का अपोजिट क्या होगा, एक्स। ए का अपोजिट एक्स। अब मैं बी का अपोजिट नहीं बता सकता हूं। यहां पर अगर कोई डेटा होता, माना ऐसे, यहां पर कोई डेटा होता तो बी का अपोजिट हो जाता है, एक को छोड़कर एक टर्म, लेकिन सीधी लाइन में होना चाहिए। अपोजिट होने चाहिए सीधी लाइन में, एक को छोड़कर एक टर्म। अब हम बी का अपोजिट अभी नहीं बताएंगे। अब मैं यहां पर बताऊंगा वाई का अपोजिट क्या होगा, वाई का अपोजिट होगा जेड। वाई का अपोजिट जेड। तो अब हम बताएंगे बी का अपोजिट डब्ल्यू। अगर हम बी का अपोजिट डब्ल्यू कहें या डब्ल्यू का अपोजिट बी, बात एक ही है स्टूडेंट्स। तो ये तो है आकृतियां, और आकृति से हम अपोजिट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता चल गया कि आकृति से हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। एक को छोड़कर एक टर्म अपोजिट होंगे लेकिन सीधी लाइन में होंगे, भले आप हॉरिजॉन्टली देखें या वर्टिकली देखें। अब देखो आकृति से पासा बनाना, ठीक है। डाइस से हम क्या बना रहे हैं, सॉरी ज्योमेट्री से हम क्या बना रहे हैं, डाइस। तो ज्योमेट्री से डाइस कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। ये कोई ज्योमेट्री है। अब देखिएगा, इस ज्योमेट्री में आप लोगों को पता है एक का अपोजिट क्या होगा, वन का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। तो ये है स्टूडेंट्स, हमें अपोजिट तो पता है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्री विच डाइस वी कैन मेक। तो ऑप्शन ए है। अब देखो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, वो डाइस के होंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, इनमें वैल्यूज होंगी, आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए है 1, 3, 4, ऑप्शन बी है 2, 5, 6, ऑप्शन सी है 4, 6, 3,
ऑप्शन डी है 1 4 2, ये ऑप्शन है। अब देखिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही है स्टूडेंट्स। तो इस आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्री विच डाइस वी कैन मेक, इन चारों में से एक ऑप्शन है। सबसे पहले आप लोगों को अपोजिट डिटरमाइन करना है। देखो एक को छोड़कर एक टर्म अपोजिट होते हैं, एक का विपरीत क्या होगा 3। अब मैं 2 का विपरीत नहीं बताऊंगा, पहले सीधी लाइन में देखो, 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत क्या बचा 5। अब देखो डाइस के अंदर वो होने चाहिए, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी टर्म अपोजिट एक साथ एक डाइस के अंदर नहीं आना चाहिए, सिंगल डाइस के अंदर कोई भी अपोजिट नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें पता है 1 का विपरीत 3 है, 1 और 3 पड़ोसी बन गए। यहाँ पर भाई विपरीत पड़ोसी क्यों बने, गलत हो गया, विपरीत पड़ोसी नहीं बनने चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता है 2 का विपरीत 5 है, 2 और 5 पड़ोसी बन गए, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर देखो 4 का विपरीत 6 है, 4 और 6 पड़ोसी बन चुके हैं, तो इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखो कोई भी विपरीत पड़ोसी नहीं होंगे। देखो 1 का विपरीत 3 है, 1 और 3 आया इसके अंदर, नहीं आया। 4 का विपरीत 6 है, 4 और 6 इसके अंदर आया, नहीं आया। 2 का विपरीत 5 है, 2 और 5 इसके अंदर आया, नहीं आया। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। तो आकृति से पासा बनाना, तो स्टूडेंट्स आकृति का एक्सपेंशन आप लोगों को आना चाहिए। एक्सपेंशन का मतलब है यहाँ पर हम विपरीत कैसे निकालेंगे और हम पासा कैसे बनाएंगे, डाइस कैसे बनाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर जनरली आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शन 1 नहीं मिल रहा है। जरूरी नहीं कि एक आकृति से सिर्फ एक पासा बनाया जा सकता है, मोर देन 1 डाइस भी हम बना सकते हैं। और वहां पर ऑप्शन होंगे 1 तथा 2, केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 3 4, नन ऑफ दीज। तो कॉन्सेप्ट यही यूज होना है। तो अब हम ज्योमेट्री को चेंज करते हैं। ज्योमेट्री में आप लोगों को बताता हूं, ज्योमेट्री में हम आकृति में विपरीत बताते हैं, बस हो गया, ठीक है। और विपरीत के थ्रू आप लोग ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्री अपोजिट टर्म डिटरमाइन करने को आता है कि किसका अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को ट्रायंगुलर शेप में बाहर की ओर, इट्स नॉट अ परफेक्ट ज्योमेट्री। आपको क्यूब पता होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर के शेप की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उनका अपोजिट निकालेंगे जो स्क्वायर के शेप की ज्योमेट्री होगी। तो यानी कि हम किसका अपोजिट सबसे पहले निकालेंगे, 1 का विपरीत क्या होगा यहाँ पर 3। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा 1 का अपोजिट, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का अपोजिट 3। ऐसी 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 5। 4 का विपरीत यानी कि 5। तो स्टूडेंट अब 2 का विपरीत देखो, ये सारे टर्म होंगे, सारे टर्म तो होंगे लेकिन स्क्वायर शेप में होंगे। अब 2 का विपरीत मैं बता रहा हूं, सब लोग यहां पर कंसंट्रेट करेंगे। 2 का विपरीत अपोजिट ऑफ 2, तो इन सबको एक साथ स्क्वायर के शेप में डालना है आप लोगों को, स्क्वायर के शेप में, और इनको आपस में ऐसे मिला दो। तो देखिएगा क्रॉस ट्रायंगल, यहां क्रॉस आ गया, यहां ट्रायंगल आ गया, सर्कल इक्वस टू सर्कल इक्वस टू। तो 2 का विपरीत ये ज्योमेट्री होगी, लेकिन इनका शेप भी इतना ही होगा, जितना ये बनाए इतने ही शेप में ये पूरा डेटा फिक्स होगा। या ये 2 का अपोजिट ये भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, ये भी सही होगा, ऐसे भी हो सकता है। ये क्रॉस ट्रायंगल यहाँ है तो ये क्रॉस के सामने ट्रायंगल ही होगा, स्क्वायर के सामने इक्वस टू होगा। ऐसे आमने सामने ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी राइट ज्योमेट्री है, ये भी राइट ज्योमेट्री है। अगर मैं 2 का अपोजिट इस तरीके से कर दूं, इस तरीके कर दूं, जैसा कि क्रॉस के सामने ट्रायंगल था, अब मैं क्रॉस के सामने कुछ और दे दे रहा हूं, सर्कल दे दे रहा हूं माना, और इसके इक्वस टू के सामने ट्रायंगल दे दे रहा हूं, तो ये नहीं बन सकता, ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग है। यानी कि आमने सामने होना चाहिए। क्रॉस मैंने यहां कर दिया तो इसके सामने ट्रायंगल है तो ये यहां आ जाएगा सामने, सर्कल मैंने यहां दे दिया तो ये यहां इक्वस टू, ये भी सही है। तो 2 का विपरीत ये भी राइट है, 2 का विपरीत ये भी राइट है, बट 2 का विपरीत ये रॉन्ग है। ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है आप लोगों को। तो अब लास्ट ज्योमेट्री लेते हैं हम, ये ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर हमें अपोजिट टर्म बताने हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला कि एक को छोड़कर एक टर्म स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, भले वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली, डजंट मैटर। तो अब देखिएगा ए का विपरीत क्या है, सी। ए का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, ए का अपोजिट सी। ऐसी बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, डी। अब देखो, अब मैं ई का अपोजिट क्या करूं, अगर ये एफ यहां होता माना तो सीधी लाइन में होता, तो ई का अपोजिट एफ हो जाता, या जी यहां होता तो जी का अपोजिट एफ हो जाता, कुछ ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अनसीक्वेंस में है, सीधी लाइन में कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ 2 ही बचते, माना ए का अपोजिट सी हो गया, बी का अपोजिट डी हो गया, माना ये 2 नहीं होते, ये जी और एफ नहीं होता, ये और ये होता, तो ई का अपोजिट एच हो जाता। जो 2 बचते हैं लास्ट में वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
या ई और एच नहीं होता, जी और एफ होता तो जी का अपोजिट एफ हो जाता। लेकिन अगर मोर देन 2 बचेंगे तब इस केस में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के अपोजिट होगा, लेकिन या में होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई और जी, इसका मतलब है ई या जी। तो या का मतलब है ऐसे भी हो सकता है, ई या जी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई या जी का अपोजिट हो जाएगा एफ या एच, एफ या एच। यह आंसर होगा हमारा, यहां पर यामा आंसर होगा, ई या जी का विपरीत एफ या एच। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। डाइस के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं, सिंगल डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस एंड क्यूबिक टर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम क्लॉक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।